जी जी, कैसे हैं? हाय, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हाय गाइस, बस हाय एकदम अहाना, बढ़िया। आप हाय एवरीबॉडी। इंतजार कर रहे थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड हेडलाइंस में। थैंक यू। और बताइए कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन के बाद वर्क एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक लॉकडाउन तो सबका सेम ही रहा। सबने खाना पीना, झाड़ू पोछा सब किया। मैंने थोड़ी पेंटिंग, स्टिचिंग, डायरेक्शन, लाइटिंग, थोड़ी सी और चीजें सीख ली। तो लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। और आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो हम सबने सीखी है वो यही है कि भैया जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कौन सी कार है, कौन सा बड़े एक्टर है, छोटे एक्टर है, गोरे हैं, काले, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। तो जिंदा रहने की अहमियत समझ गए हम लोग सब। जी बिल्कुल। हाउ इज योर सन? ही इज डूइंग गुड। टचवुड खेलने गया हुआ है नीचे। इज डूइंग गुड। ओके, BB14 कैसा लग रहा है ये सीजन आपको? आपका सीजन याद आ रहा है आपको BB14 को देख के? बीबी कुछ ऐसा 14, महसूस होता BB13 बोलिए। BB14 तो शुरू नहीं हुआ अभी, BB13 चल रहा है अभी। नहीं नहीं, आप है? गलत बोल रहे ओके, हैं। आप अपने यू आर फैक्ट्स। राइट। हाँ, BB13 चल रहा है। BB14 एक दो हफ्ते के बाद शुरू होगा। अभी BB13 है। मैं सिद्धार्थ के लिए देख रही हूँ। मुझे सिद्धार्थ को देख के बड़ा मजा आ रहा है। एंड आई बी वेरी हैप्पी अगर एक दो हफ्ते और रुक गया वो, तो आई बी वेरी हैप्पी। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला BB14 को चला रहे हैं? पूरी चलाएंगे, लाइमलाइट कुछ जो नहीं है। बोल सकते। देखो, जो इंसान जीत कर आया है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। उसके पास ना जीतने का अभी वो कोई प्रॉब्लम है, ना उसको खेलना है। तो ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। और वो फन आदमी है। ही इज अ फन गाय। मस्ती भी करेगा, टीज भी करेगा, लड़ेगा भी। उसके लिए अभी वो टेंशन नहीं है कि यार जीतना है या टास्क करना है। तो ही इज एंजॉयिंग इवन मोर। तो ऑडियंस जो उसको प्यार करती है, दे आर एंजॉयिंग लुकिंग एट हिम मोर। तो वो तो है। बट आई जस्ट थिंक कि जो रियल कंटेस्टेंट्स है वो उभर के आ ही नहीं सकते जब तक इतने स्ट्रॉन्ग लोग घर पे हैं। इट इज अ फैक्ट। ओके, जैसा कि आपने निशांत सिंह मलखाने के साथ काम किया है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट निशांत? कि निशांत मतलब रियलिटी में ऐसे है या फिर वो शो में कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? यार अलग नहीं है इंसान। देखो, निशांत जो है वो एक शांत आदमी भी है और एक बहुत ही खतरनाक इंसान भी है। अगर उसके किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो फिर वो वाट लगा देता है। लेकिन आई थिंक उसको उसको टाइम नहीं लेना चाहिए। ही शुड ओपन अप मोर। और लोग बिग बॉस में आप कितने अच्छे कुक हैं, आप कितना बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वो नहीं देखने आए हैं। दे वॉन्ट टू सी योर ओनली स्ट्रॉन्ग साइड। ये फैक्ट है। तो वो मैंने उसको बोल के तो भेजा था, भाई जो मैंने किया कभी मत करना, और जो मैंने नहीं किया 100% करना। मैंने उसको रटा के भेजा था। लेकिन वो बट आई शो एम में नॉट हैप्पी कि वो मतलब अगर वो पहले निकल आता तो मैं मतलब बीच चौराहे पे उसको मारती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार उसमें पोटेंशियल है। ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। ही नीड्स टू शो हिज स्ट्रॉन्ग साइड, नॉट क्योंकि जेंटलमैन तो वो है। ही इज समबडी जो फ्रेंड्स का फ्रेंड, एनिमी का एनिमी वाला बंदा है वो। बट वो अगर दिखेगा नहीं तो किसी को पता। एंड ही इज द लास्ट पर्सन हु इज बोरिंग। ही इज नॉट बोरिंग एट ऑल। चैटर बॉक्स है, गप्पे मारने वाला है, फनी है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें सब वो कैलिबर है जो ऑडियंस को दिख नहीं रहा है। तो आई रियली वांट हिम टू ओपन अप एंड आई एम रियली होपिंग कि उसको वो टाइम मिले, क्योंकि बिग बॉस में टाइम नहीं मिलता। बिकॉज टाइम ही नहीं रह गया है ना। बिकॉज हमने देखा कि सारा गुरपल जो इविक्ट नहीं हो सकते थे, बट वो फिर भी इविक्ट हुई सुपर सीनियर्स के डिसीजन से। तो आपको क्या लगता है सारा का इविक्शन कहाँ तक सही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही है कि सारा का जो इविक्शन है बहुत ही गलत डिसीजन है। आपकी यार क्या मैं राय है इस पे? डेफिनेटली गलत या सही नहीं बोलूंगी, क्योंकि बिग बॉस में वही लोग रहेंगे जो ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें आप कम स्ट्रांग थे या बहुत कम स्ट्रांग थे, ये मैटर नहीं करता। आप क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा वाकई में बहुत अच्छी थी। और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई भी। देखो, वो मस्ती भी कर रही थी, वो स्ट्रांग भी थी, वो स्ट्रांग भी अपना पॉइंट भी बोल रही थी। तो वो वाकई में स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बस वो आई जी थिंक क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे वो लोग बातें कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उनके डिसएडवांटेज में आ गया। बाकी क्योंकि हम जानते हैं कि कंपटीशन में है, लेकिन आपकी हेल्थ, क्योंकि उनपे इतना कुछ डाला गया, सब उनकी आंखें और कितना कुछ हुआ उनके साथ, तो वो शायद उनकी बॉडी नहीं ले पाई। और शायद 2-3 दिन और होते तो वो वापस अपने फॉर्म में आ जाते। तो वो आई थिंक केम इन अ बट डिसएडवांटेज। क्योंकि गेम में ये चीजें अनफॉर्चुनेटली मौका चाहिए होता है लोगों को। आप एक दिन बीमार जी, हो गए, जैसे लेकिन यहाँ देबोलीना पे थी। यहाँ पे जी देबोलीना यहाँ पे इतनी हीना स्ट्रांग खान थी। और फहद फासिल
यहाँ पे अगर गौहर खान चाहती और हिना खान चाहती तो वो बचा सकती थी सारा को, बट उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और वो बाकी कंटेस्टेंट्स को कह रही है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए, बट सुपर सीनियर खुद ही स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो इससे जूनियर्स को क्या कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार बात पता नहीं स्टैंड की आई डोंट थिंक है। उनके स्टैंड लेने नहीं लेने से कोई वो नहीं है, वो डिबेट ही नहीं कर पाए क्योंकि सारा की तबीयत ठीक नहीं थी। और बिग बॉस में जैसा सलमान सर ने बोला कि गाइस बकल अप, यू नो अभी फटाफट बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी जो लास्ट के 2-3 कंटेस्टेंट थे उनमें से कोई भी जाता उस टाइम, यू नो, क्योंकि वो वीक लॉट में 3-4 लोग आ रहे थे। Sara, I really think is, you know, has a lot of potential, and I hope she gets a time, you know, place to come back because she is really strong. तो वो उनके लिए सिर्फ टाइमिंग गड़बड़ हो गई, but she didn't deserve to go out for sure. दलजीत जी, आपने दो कौन सी चीजें बेस्ट पाई है इस सीजन में? Which two things you like that हाँ ये बहुत अच्छा हुआ इस सीजन में? यार आई एक्चुअली वही अच्छा है शायद वही बुरा है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यू नो निशांत गया है इस बार, और क्योंकि निशांत को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मुझे वो दुख भी हो रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे गेम को, और यू नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ही रियली नीड्स टू बकल अप। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी सिद्धार्थ बिकॉज यू नो मुझे तो जेन्युइनली लग रहा है 13 ही चल रहा है, 14 तो शुरू हुआ ही नहीं अभी तक, क्योंकि सीनियर्स की रिस्पेक्ट बोले या एक हिचकिचाहट हो जाती है, क्योंकि अगर आप में जीतने का जज्बा नहीं है और मेरे में है तो हमारे वे ऑफ बिहेवियर घर में डिफरेंट होगा, यू नो। तो सारे ही लोग एक पैराफेरल में होने चाहिए जिनको सबको जीतने का जज्बा है, तो फिर उनकी रियल पर्सनैलिटी निकलेगी। वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक सीनियर्स है। सो जब वो निकलेंगे तब तक जो भी लोग निकल रहे हैं दे आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग, शायद वो सीनियर्स के होते हुए अपना रियल नहीं दिखा पा रहे। ओके, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान को लाना गलत था बिकॉज इसकी वजह से कंटेस्टेंट्स जो है हाईलाइट होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आई टोटली अग्री, क्योंकि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को जिनको जीतने से कोई लेना ना देना, यू नो वो वहां पे जीतने के लिए नहीं आए, वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय में ये मैं मानूंगी कि वो कोशिश तीनों की, देखिए हम ये भी नहीं बोल सकते, तीनों के तीनों कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको उठाएं, उनको एनकरेज करें, उनको बताएं कि गेम ऐसी होती है ऐसी होती है। जैसे मैं जब थी, अगर मेरे शायद कोई सीनियर्स मुझे बोलते कि दलजीत तू स्ट्रॉन्ग है रियल में, तू इसको ऐसे कर ये कर, तो शायद मैं नेविगेट हो जाती। तो शायद ये उनके लिए एडवांटेज भी है, यू नो, शायद वो लोग वो एडवांटेज नहीं ले पा रहे, वो सीनियर्स को जाके पूछ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो शायद हेल्प हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जब इतने स्ट्रॉन्ग लोग रहेंगे तो ये लोग शायद उनकी हिचकिचाहट में शायद अपने जो स्पिरिट ऑफ विनिंग है वो नहीं दिखा पाएंगे जब तक ये तीनों वहां पे रहेंगे। तो इट इज बोथ एक्सट्रीम्स। ओके, जिस तरीके से पवित्र पुनिया और निकी तांबोली के बीच में कंपटीशन चल रहा था सुपर सीनियर बनने का, कंफर्म कंटेस्टेंट बनने का, और सुपर सीनियर्स ने ये टैग जो है निकी तांबोली को दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है डिसअपॉइंट भी हुए। आपका क्या कहना है इस पे? यार पंगा क्या है ना, बिग बॉस जो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पिछले कुछ सीजन से, शुरू से नहीं बोलूंगी, जब शुरुआत हुई थी बिग बॉस की, लोगों को बिग बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। लोग बिग बॉस में जाते थे, स्ट्रॉन्ग लोगों को ही लिया जाता था, उनको साथ में रखते थे, कुछ हफ्ते में सबका दिखाई देता था, रियलिटी जो भी है सब दिखता था। अब पंगा क्या हो गया, अब सब रट्टा मार के जाते हैं कि उस सीजन में ये किया था, काम हुआ था, फिर जब ये काम नहीं करता तो आप रोमांस कर लो, रोमांस काम नहीं करता तो आप ये कर लो, ये नहीं हुआ तो इमोशन दिखा दो। बड़ा कैलकुलेशन है कि A B C D, यू नो, A मैं पहले जाके लड़ लूंगी या लड़ लूंगा, फिर B अगर वो नहीं हुआ तो मैं इमोशंस दिखा दूंगी, वो नहीं होगा तो मैं प्यार रोमांस शुरू कर दूं। तो इन लोगों ने ना एक वो, तो इसलिए मुझे लगता है इतना मोनोटोनस और इतना ज्यादा इन लोगों ने स्टीरियोटाइप कर दिया है कि बहुत प्रिडिक्टेबल है कि अब इसका ये नहीं चल रहा ना तो अभी अपना ट्रैक चेंज करेगी और ये ना रोमांस करेगा, ये नहीं होगा तो अब बड़ा कैलकुलेटिव हो गया है। तो वो इनोसेंस, जो गेम की इनोसेंस है, वो कहीं ना कहीं मर रही है, एंड दैट इज व्हाट आई एज अ व्यूअर, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली पिछले साल से ही देखना शुरू किया है, मुझे वो लगता है कि अगर यू नो थोड़े जेन्युइन लोग आए जिन्होंने ना देखा हो, उनको थोड़ा टाइम दो, उनकी रियल पर्सनैलिटी निकलने दो, यू नो। जैसे मैंने नहीं देखा था, मुझे 1 हफ्ता ही 2 हफ्ते ही मिले वहां पे, मगर मेरा फ्रेंडशिप बन रही थी, यू नो, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं सही को सही, गलत को गलत बोलने से नहीं डरती, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है डरने का, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं जाती ही मुझे नहीं पता ना कि अरे यार ये झगड़ा नहीं किया मैंने तो मैं दिखी नहीं,
तो ये जो स्ट्रेस है उसके चक्कर में निकी आई और उसने पहले ही नेल्स का वो किया, फिर उसको लगा अच्छा ये नहीं चलेगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, मैं अपना टी शर्ट, ये सब वो प्लान करके आई है, वो कर रही है और वो अच्छे से चीटिंग कर पा रही है, यू नो, पिछले जो उन्होंने देखा है। एंड आई थिंक इट्स वर्किंग इन हर फेवर, सो शी इज नॉट रॉन्ग। सब सीख कर आए हैं, वो सीख कर आई है, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रही है, सो वी कांट ब्लेम हर, एवरीवन इज डूइंग। ओके, बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई कनेक्शंस बनते हैं, तो बेबी फॉर्डन में क्या लग रहा है आपको, किसका किसका कनेक्शन बन सकता है इन फ्यूचर, या फिर बन रहा है? यार जैसा मैंने कहा, ये लोग इतना सीख साख के आए हैं कि सब अपने अपने सोच के आए होंगे कि मैं रोमांस का एक ट्राई तो करूंगा या करूंगी। अब वो रियल मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है, क्योंकि गेम के नजरिए से जो गेम खेलेंगे उनके इमोशंस आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते? पहले का देखूंगी कि अच्छा उसका ये ट्रैक नहीं काम हुआ तो इसलिए वो यू नो ये ट्रैक नहीं चला इसलिए रोमांस कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तो वही चलने वाला है। तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बाय इट अनलेस ऑफ कोर्स कोई आके वाकई में शादी कर ले, जो बहुत रेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बीबी 13 के कौन कौन से कंटेस्टेंट्स के साथ आप अभी भी टच में हैं, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं? यस, मोर और लेस आई थिंक सिद्धार्थ के साथ वंस इन अ व्हाइल बात हो जाती है। आरती, रश्मि, देवो तो दे आर माय फ्रेंड्स। वो मतलब पहले से ही रश्मि और आरती को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। देवो बिकेम अ फ्रेंड आफ्टर दैट, सो आई एम इन टच विद देवो आल्सो। एंड बाकी ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था बीबी का जैसे ही खत्म हुआ था, वी हैड थॉट की पार्टी होगी और हम लोगों ने अरेंज भी किया था, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दैट लॉकडाउन हो गया और हमारा वो गेट टुगेदर हो ही नहीं पाया। तो थोड़ा बहुत टच में है, थोड़ा बहुत नहीं। ओके, बेबी 14 में मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन आपको कौन लगा? यार आप मुझसे पूछो तो मुझे सब में एक इरिटेशन की झलक, मुझे इरिटेशन होती है सबको देख के, क्योंकि मुझे सब में ऐसा लगता है कि कितना गेम 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 खेल रहे हैं। अगर वो लोग सिर्फ अपनी पर्सनालिटीज रहने दें तो सब बहुत अच्छा मिक्स आया है इस बार, यू नो। जितना मैं समझ पा रही हूँ, निकी जेन्यून अगर रहेंगी तो भी वो फनी होने वाली है, क्योंकि वो बिंदास लगता है कि वो रियल लाइफ में भी होंगी, उनको इतना प्रिडिक्टेबली खेलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो सभी थोड़े 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 इरिटेटिंग लग रहे हैं, और जब तक वो लोग रियल, उनकी आई थिंक 1-2 हफ्ते बाद चीजें दिखेंगी तो शायद आई एज अ व्यूअर विल स्टार्ट एंजॉयिंग। ओके, जैसे कि वो घर के अंदर गेम खेल रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे एक गेम खेले छोटा सा। आपको कंटेस्टेंट्स को एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में डिफाइन करना है बेबी 14 के कंटेस्टेंट्स को। ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद इजाज खान। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड एज हेल, ओके, क्योंकि जब वो आए थे वो बहुत स्ट्रांग थे, फिर वो अभी बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। कंफ्यूज्ड। अभिनव शुक्ला। ही कुड बी एन अंडरडॉग, यू नो। अभी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा शांत हैं, थोड़े स्ट्रांग भी हैं, बट हो सकता है इवेंचुअली वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग निकले। आपके को स्टार निशान सिंह मलखानी। ही नीड्स टू ओपन अप, ही इज वो गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड आई रियली होप ही ओपन्स अप। एंड जान कुमार शानू। लॉस्ट, वो बिल्कुल लॉस्ट है। वो अच्छे अच्छे इंसान हैं बट बहुत लॉस्ट है, उनको नहीं समझ में आ रहा। वो सबकी एडवाइजेस ले रहे हैं, सबके गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ इट प्लेज। मतलब मुझे जान को अगर जानना है तो वो रियल में कैसे है वो नहीं पता मुझे। नेक्स्ट इज निकिता अंबोली। पढ़ी लिखी है, मैं पढ़ी लिखी मतलब बिग बॉस का अच्छा पढ़ लिख कर आई हैं और ओवर प्रिपेयर्ड है, जो मुझे नहीं पता कितना लंबा चलेगा, बट बिग बॉस में आजकल के सीजन्स में इट वर्क्स इफ यू नो द गेम, सो इट विल वर्क फॉर हर। ओके, जैस्मिन भसीन। वो भी अच्छे से सीख के आई हैं गेम को, लेकिन उनके इमोशंस उनको ओवरराइड कर रहे हैं, और अगर वो जो सीख कर आई हैं उसी चीज को रखें तो उनके लिए बेटर है, क्योंकि शी सीम्स टू बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वो उनकी रियलिटी जल्दी दिखेगी ऑडियंस को, और उनके बारे में आई थिंक ऑडियंस समझ पाएगी। और ओके, नेक्स्ट इज पवित्र पुनिया। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन हर? यार बहुत स्ट्रांग है, मुझे उनके बोलने का तरीका नहीं पसंद है, बट मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ बिग बॉस के मंच के लिए बहुत अच्छी है, और उन्हें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रोमांस और ये और वो करने की, क्योंकि इतना जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो रुकेंगी, उनको ये सब करने की एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है।
बहुत जल्दी है। ओके, रुबीना। रुबीना इज रुबीना वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है, बट उनको अभिनव से को एक कंटेस्टेंट ही ट्रीट करना चाहिए। उनसे एडवाइजेस या उनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना इंडिविजुअल खेलेंगी तो बहुत आगे जाने लायक है, एंड आई रियली वांट टू नो हाउ शी इज एज अ पर्सन। ओके, राहुल वैद्य। राहुल वैद्य कंफ्यूज है। आई थिंक ही इज जो बहुत अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, प्राउड है उस बारे में, और वो दिखता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई एम सेइंग आई रियली होप कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम करके रियल जो पर्सनालिटी है वो दिखाएं, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। ओके, लास्टली शहजाद देओल। शहजाद रियलिटी शो एक्सपर्ट है। मतलब मुझे उनके पर्सनालिटी लाइक मुझे बहुत मजा आया कि सरदार आया इस बार। बीइंग अ दलजीत, मेरा दिल थोड़ा सा बायस हो जाता है, कांट हेल्प इट। तो जैसे मैं देखा, मैंने कहा अरे यार पंजाबी बंदा आया, पंजाबी मुंडा साडा, और वो आया निशांत के साथ था, लेकिन आई वाज रूटिंग फॉर हिम एज मच एज आई वाज रूटिंग फॉर निशांत, और बड़ी एक्साइटेड थी दोनों को देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो शहजाद अपने कैलकुलेशन में गुम हो गए, और उन्हें अब सिर्फ गेम को एंजॉय करना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि अगर मैं इसको ऐसे खेलूंगा तो अच्छा होगा, वो एक कैलकुलेशन। फिर से वो बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ही सीम्स टू बी अ फन गाय, अ कैरिज्मेटिक गाय, और मुझे लगता है उनके कनेक्शन जेन्युइनली बहुत अच्छे बन सकते हैं। सीम्स टू बी अ रियली इंटेलिजेंट गुड किड, लाइक somebody who can do well in this show. तो आई होप अपने सरदारों का नाम रोशन करे, और अपनी सरदारनी चली गई दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कौन से 3 कंटेस्टेंट लग रहे हैं जो बहुत आगे तक जाएंगे या फिर यू कहें फाइनल तक जा सकते हैं? एज ऑफ नाउ आई थिंक निकी बहुत ऑब्वियस लग रहा है, क्योंकि करेक्ट खेल रही है वो। निकी, पवित्रा, जैस्मिन ऑल्सो, जैस्मिन या रुबीना, लाइक ऑल 3 गर्ल्स। ओके, जैसे पवित्र पुनिया इस समय इजाज खान से अपना कनेक्शन बनाने में लगी हुई है। इससे पहले उन्होंने राहुल वैद्य से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। पवित्र की ये गेम स्ट्रेटजी है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि आई एम फीलिंग फॉर हिम। ऐसा आपको क्या लग रहा है इस पर? बहुत ऑब्वियस है। मैंने जैसे कहा, जब बिग बॉस आई थिंक पहले के जो सीजन्स आए थे, जो मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे सीजन्स को रैंडमली देखा, पहले के सीजन्स में मजा ये था कि किसी को पता नहीं था। कोई टास्क आता तो देखने ये क्या है, लाइक टास्क से डर जाते थे। अब ये लोग टास्क के लिए प्रिपेयर्ड है, कितना टॉर्चर होने वाला है उनको पता है। अगर मेरा इमोशन नहीं काम करेगा मैं रोमांस कर लूंगा, रोमांस नहीं काम कर लेगा मैं गुस्सा कर दूंगा, गुस्सा नहीं होगा मैं जाने की धमकी दे दूंगा। सब पता है। इट इज वेरी लाइक ABCD। तो पवित्रा का बहुत ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है, एंड आई रियली विश कि वो अपनी इंटेलिजेंस थोड़ा यूज करती हैं एज एन एक्टर, और थोड़ा इजी स्लो लेती हैं इस चीज को, तो इंटरेस्टिंग लगता। तो मुझे like as much as I like Ejaz, like I think he's a really handsome, very good looking guy. Pavitra is a very hot girl as well. धीरे धीरे डेवलप होता तो मजा आता, थोड़ा रियल ऑर्गेनिक लगता। मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, लेकिन एजाज भी डरे हुए कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। एक्सप्रेशंस दिख रहे थे उनके। ये अचानक क्या हो गया होगा ना, कि क्योंकि प्यार भी तो डेवलप होता है ना, जो हमने सना और सिद्धार्थ में एंजॉय किया इवेंचुअली, या हिमांशी और आसिम में भी एंजॉय किया, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले दोस्ती थी, दोस्ती का प्यार हुआ, या प्यार से दोस्ती हुई, जो भी, लेकिन वो दोस्ती से ही डेवलप हुआ। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे, प्रोटेक्ट से फिर वो जेन्युइन लगा। अब भले ही वो दोस्ती रखे ना रखे, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट एज अ व्यूअर मुझे मजा आया कि यार डेवलप हो रहा है। तो वो थोड़ा बनता है वो ग्राफ, वो नहीं दिख रहा मुझे। ओके, जूनियर्स में एंटरटेनर कौन लगा आपको अभी तक? यार एंटरटेनर एज ऑफ नाउ सब बहुत कैलकुलेटिव है। निकी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो बॉयफ्रेंड वाला उनका पैतरा बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, मैं तो करूंगी। मैंने कहा यार ये नया है, ये अच्छा है, ये नया है। जो भी है वो बड़ा नया है। बड़ा घिसा पिटा नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा वो। तो हाँ, शी इज इरिटेटिंग बट इट्स ओके। हाँ, कि कुछ नया सोच के आई है, अच्छी बात है, सोच के आई है ऑब्वियसली। वो अपने नेल्स का, बॉयफ्रेंड की टी-शर्ट का, वो और अभी रखे होंगे उन्होंने कुछ कुछ संभाल के, तो वो कुछ चीजें सोच के आई हैं, एंड शी इज प्लेइंग इट, एंड शी इज आल्सो सेइंग कि मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। तो जितनी इरिटेटिंग दिख रही है मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, गुड, फेयर इनफ फॉर हर। ओके, आपको क्या लग रहा है BB14 BB13 को टक्कर दे पाएगा? जितनी हिस्ट्री बिग बॉस सीजन 13 ने क्रिएट की है, 14 कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक?
यार अभी 2 हफ्तों में ना ऑनेस्टली ये बड़ा स्यापा है। अगर कोई जैसे शो बहुत अच्छा करता है ना, जैसे हमारा इस प्यार को क्या नाम दूं था, नंबर मतलब बहुत बहुत बड़ा हिट रहा। उसके बाद 3-4 शोज बने, लेकिन ऑडियंस चाहती थी कि इस प्यार को क्या नाम दूं वो ही दिखे। अब जब कैरेक्टर सेम नहीं है, स्टोरी लाइन सेम नहीं है, आप कंपेयर नहीं करेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे इस प्रोसेस को। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली, अगर आप निशांत में सिद्धार्थ को ढूंढेंगे या निकी में सना को ढूंढेंगे, या आपको गुस्सा आएगा कि ये सिद्धार्थ क्यों बन रहा है या निकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही कंपेयर कर रहे हैं। उनको रहने दीजिए, वो अपनी पर्सनालिटी से जो सीख कर आए उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें, भले ही वो आपको फेक लगे। तो ये नहीं लगना चाहिए कि इनको फॉलो कर रही है, ऑब्वियसली सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोच के ही चलिए, बट डोंट कंपेयर। बिकॉज आई एम सॉरी बट हमारा सीजन इतना बड़ा हिट था, एंड ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। द कैरेक्टर्स वर इंटरेस्टिंग, बट इस बार आई थिंक they are all too calculated, so yeah. ओके, दलजीत जी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने फैंस को कुछ बताना चाहेंगी? यार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी कि अब जाके थोड़ी सी हिम्मत आई है मेरे में कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं। जेडन की वजह से थोड़ा डरी हुई थी मैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, कुछ म्यूजिक एल्बम शूट कर रही हूँ, कुछ वेब सीरीज की बात चल रही है, तो वेरी सून यू गाइज विल गेट टू हियर अ लॉट। और जब फाइनल हो जाएगा जस्ट वेटिंग फॉर, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का। बिल्कुल बिल्कुल। हम शो में देख रहे हैं बेबी 14 में कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है कभी निकी तांबोली के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कभी हिना खान के साथ, कभी गौहर के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सिद्धार्थ के फैंस तो ऐसे ही चिढ़ रहे हैं इस सब चीजों को देख के। यार देखो, सिंपल चीज है, सिद्धार्थ वहां जीतने के लिए नहीं गया है। वो 3 हफ्ते इतने लोगों के साथ है, वो एंजॉय कर रहा है। वो कोई किसी के साथ फ्लर्ट मुझे नहीं लगता कर रहा है, मुझे सिर्फ लग रहा है इज हैविंग फन। कोई स्ट्रेस नहीं है दिमाग में। और मुझे लगता है एक्चुअली इट मस्ट बी सच, मुझे नहीं लगता किसी को भी एक्सपीरियंस होगा कि बिग बॉस के घर में आप रह रहे हैं लेकिन आपको टेंशन नहीं है, और दूसरे लोग, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई पानी में, कोई कीचड़ में, कोई दूध में, कोई चिली पाउडर में, तो आप सिर्फ देख रहे हो। तो उसका एक बहुत अजीब आई थिंक एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमें नहीं करना है, तो ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिमसेल्फ। एंड मतलब आई तो लाइक टू सी सिद्धार्थ, बिकॉज सिद्धार्थ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, पुश भी कर रहा है लोगों को टू डू बेटर। तो मतलब मुझे लगता है यार, हाँ मेरे सीजन में होता शायद मुझे बता देता कि भाई तू क्या कर रही है, you're a strong mother, you go for it, talk like that, say like that। तो हमें कोई नेविगेट करने वाला नहीं था। ये उन प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि इन जो बिग बॉस ने कोशिश की है इस बार कि गाइडेंस दे पाए, क्योंकि बिग बॉस कितना बताएंगे, तो सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप जाके पूछ लीजिए, सो दे कैन एक्चुअली टेक लॉट ऑफ एडवांटेज, क्योंकि तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजा है अंदर हु नो द गेम। तो वो एडवांटेज लेना चाहे तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। एंड सिद्धार्थ फॉर मी इज लॉट ऑफ फन, मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। ओके, चलिए जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज, जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज? यार बस यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमेशा मेरी जर्नी को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार दिया है। बिग बॉस में शायद मैं अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन आपने मेरे कैरेक्टर्स को, मेरे किरदारों को, जो भी मैंने प्ले किया है, जो भी मैं काम करती हूँ, उसको हमेशा सराहा है। तो प्लीज लेट दैट लव स्टिल बी देयर, एंड आई होप कि मैं और अच्छा काम करूँ, जो आप लोगों को एंटरटेन भी कर पाऊँ, और आप लोग जो उम्मीद करते हैं मुझसे उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। So thank you so much for being a part of my journey. So thank you. चलिए, थैंक यू दलजीत जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ। आई होप आप खुश रहें और बहुत ऐसे ही आगे बढ़े और हमें एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। I really hope so. Thank you. Bye guys. Thank you everybody for joining. Yeah, bye bye. Bye.